वेलकम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक परीक्षा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें इस वीडियो में हम प्रमुख जो आज के करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के नेताओं की जो शिखर बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई। आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, बेंगलुरु, संघाई, जोहान्सबर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में आयोजित हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है। जमैका, बारबाडोस, त्रिनिदाद और टोबैको या फिर क्यूबा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद और टोबैको। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने ओडिशा के किस मिसाइल के MIRV सिस्टम वाले उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। आपके ऑप्शंस हैं अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल या फिर नाग मिसाइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्नि मिसाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए मोढेरा गुजरात, बी पल्ली जम्मू कश्मीर, सी है मुदाडी कर्नाटक या फिर डी है हिबरे बाजार, ठीक है, महाराष्ट्र। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मुद्राडी कर्नाटक। ठीक है, मुद्राडी कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके MM नरवड़े, NS राजा सुब्रमणी, अनिल चौहान या फिर R हरि कुमार। तो आपका राइट आंसर है NS राजा सुब्रमणी, इन्हें ही CDS नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं वी नारायणसामी, N रंगासामी, K लक्ष्मण, तमिली शाही सुंदरराजन। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा N रंगास्वामी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूरोपीय टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है। आर प्रज्ञानानंद, अपार सक्सेना, विदित गुजराती या फिर अर्जुन एरिगेसी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अपार सक्सेना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अपार सक्सेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के लिए कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं RK श्रीवास्तव, आनंद कुमार, सोमा मंडल या फिर रंजीत सिंह डीसाले। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमा मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाला पहला रोबोट गाबी जो है उसका संबंध किस देश से है, ये आपको बताना है। जापान है ऑप्शन नंबर ए, बी है चीन, सी है दक्षिण कोरिया या फिर डी थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में रस्टी स्पॉटेड कैट के प्रजनन का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ दर्ज किया गया है। तो ऑप्शंस हैं आपके राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा आपका राइट आंसर है। इसके बाद जो आज के करंट अफेयर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए। आज के परीक्षा टॉपिक में है भारत में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई गई जो प्रमुख क्रांतियां हैं वो। तो आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले जिन्होंने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो क्रांति उससे संबंधित क्षेत्र और प्रतीक और उदाहरण है। ये नीली क्रांति, इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है।
ठीक है, इसके प्रतीक यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आती है श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, तो इसका संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन, इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। उसके बाद नेक्स्ट है रेड रेवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति, यह संबंधित होती है कि मांस एवं टमाटर उत्पादन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रेवोल्यूशन, ये उर्वरक, चमड़ा एवं कोको उत्पादन से रिलेटेड है। उसके बाद आती है काली क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन, ये संबंधित होती है पेट्रोलियम उत्पादन से। उसके बाद है रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रेवोल्यूशन, ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे? अंडा से। उसके बाद आती है सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन, ये बागवानी, फल, शहद उत्पादन से संबंधित होती है। उसके बाद आती है ग्रे क्रांति यानी कि ग्रे रेवोल्यूशन, इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। तो उसके बाद गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन है, ये झींगा, प्याज एवं मांस प्रसंस्करण है उससे रिलेटेड रहती है, मांस से। ठीक है, उसके बाद आते हैं सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये टिकाऊ कृषि विकास से संबंधित रहती है। उसके बाद है हमारी नारंगी क्रांति, ये ऑरेंज रेवोल्यूशन यानी कि संतरा उत्पादन, ठीक है, इससे रिलेटेड है। उसके बाद है स्वर्णिम फाइबर क्रांति, ये जूट उत्पादन से रिलेटेड है। किससे? जूट उत्पादन। उसके बाद यहाँ पर जो प्रमुख क्रांतियां और उनके जनक हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हरित क्रांति है तो इसके हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन जनक, ठीक है, यहाँ हमारे भारत में। ठीक है, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। नीली क्रांति के डॉक्टर हीरालाल चौधरी हैं। पीली क्रांति के सैम पित्रोदा हैं। और सदाबहार क्रांति के डॉक्टर MS स्वामीनाथन ही हैं। और यहाँ पे हरित क्रांति जैसा हमने बताया एक पंक्ति में अनाज से, श्वेत दूध से, नीली मछली से, पीली तिलहन से, रजत अंडा से, सुनहरी क्रांति फल फूल शहद से, काली पेट्रोलियम से, नारंगी संतरा से, और लाल क्रांति मांस टमाटर से, भूरी उर्वरक, चमड़ा, कोको इससे है। परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ये देख लेते हैं एक बार। जैसे कि बना कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन 2 है तो दुग्ध उत्पादन से। एक क्वेश्चन बन सकता है ऐसे नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। और सदाबहार क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।